जब आत्मिक पिता को हम अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, यीशु ने कहा, यदि जो तुम्हें स्वीकार करेंगे वे मुझे स्वीकार करेंगे। दोज हु रिसीव यू रिसीव मी। सो जो शब्द है रिसीव करना, स्वीकार करना, केवल मेहमान नवाजी नहीं है कि आप आत्मिक पिता को केवल खाना खिलाए, उनको पूछे या उनको आदर दिखाए, लेकिन रिसीव करना यानी कि उस व्यक्ति को यीशु मसीह का एजेंट, यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व करने वाले के रूप में उसको अपने जीवन में स्वीकारना। और यदि हम चाहते हैं कि हमारा फाइनेंस आशीषित हो, हमारी आर्थिक परिस्थिति आशीषित हो, जो परमेश्वर हमको देता है वो बना रहे, परमेश्वर के वचन के वायदे हमारे जीवन में पूरे हो, उसकी शुरुआत होती है आत्मिक आध्यात्मिक रूप से संगति करने के द्वारा, आत्मिक रूप से समर्पण करने के द्वारा। तो हमें इस कल्चर को, जो इंडिविजुअलिज्म का कल्चर है, अलगाववादी कल्चर है, अकेले रहने का कल्चर है, उसको हमें मिटाना ही पड़े। इवन अपने बच्चों में भी इस बात को आप सिखाइए, क्योंकि वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब आप किसी के अधीन होंगे, आपको अपने बच्चों को सिखाने की आवश्यकता नहीं है अधीनता के विषय में। अपोस्टोलिक सीजन में हमारा काम परमेश्वर ने बहुत आसान किया है। पहले क्या होता था, सिखानी पड़ती थी हर एक चीज, है ना, बच्चों को सिखाओ, कान पकड़ के सिखाओ। परमेश्वर अभी कहता है, जब हम खुद एक आदर्श बनेंगे, हमारे बच्चे भी हमारा ही अनुकरण करेंगे, और जब वो हमारा अनुकरण करेंगे वो हमारी चाल को चले। सो इट्स वेरी सिंपल। जब आप कलीसिया में रेगुलर जा रहे हैं, आपके बच्चे भी उसी आदत को कैच करेंगे। जब आप अपने आत्मिक पिता का आदर करना जानते हैं, जब वो आपके घर आएंगे या जब आप उनसे मिलेंगे, ऑटोमेटिकली वो चीज क्या होगी, आपके बच्चों में आ जाएंगे, आपके बच्चे भी आपके साथ शामिल हो जाएंगे। सो आज जो अटैक है मेरे प्रियो, जो शैतान का अटैक है, वो हमारी अगली पीढ़ी के ऊपर है, ये समझना बहुत आवश्यक है। हमारे बच्चे, हमारे परिवार के बच्चे, हमारे कलीसिया की यूथ्स, चिल्ड्रन, कभी भी छोटे बच्चों को, यूथ्स को हमें अंडरमाइन नहीं करना है। यदि वे लोग कलीसिया में आते हैं, यदि वे लोग, उनके परिवार, क्योंकि कई बार मैं देखता हूं पेरेंट्स चाहते कि हमारा बच्चा चर्च में जाए, हमारे बच्चे को क्रिश्चियन नॉलेज हो, लेकिन वो खुद चर्च नहीं आते, वो खुद घर में बैठे रहेंगे। पानी आ गया, बहन मेहमान आ गए, फलाना ढिमका सब चीजें हो गई, बच्चों को भेजेंगे, तुम जाओ चर्च, तुम जाओ चर्च। यू नो ऐसे काम नहीं चलेगा। जिस रास्ते पे आप कभी चले नहीं हो, आपके बच्चों को वो रास्ता आप दिखा नहीं सकते, क्योंकि आपको खुद पता नहीं है वो रास्ता कहां लेकर जाएगा। इट्स स्ट्रेंज। बिब्लिकल ऑर्डर है, मैं और मेरा घराना। इस ऑर्डर को हमें फिर से लागू करना, मैं और मेरा घराना। यहोशू ने इस बात को समझा था। उसने ये नहीं कहा कि केवल मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, उसने कहा मैं और मेरा घराना। इट मीन्स वो यहोशू अपने घराने के लिए खुद एक आदर्श था। ही वॉज एबल टू मेक डिसीजंस। वो निर्णय लेने के लिए योग्य था, और उसने निर्णय लिया सारे लोगों के सामने, जिसको बाल की सेवा करनी है जाके वो बाल की सेवा करे, लेकिन मैं तो यहोवा की सेवा करूंगा, मैं और मेरा घराना तो यहोवा की सेवा करेंगे। सो ये निर्णय जब आज नहीं लेंगे, तब मेरे प्रियो हमारी अगली पीढ़ी परमेश्वर के नाम को जानेंगी भी या नहीं जानेंगी, ये सबसे बड़ा सवाल और खतरा है। कई लोगों को नहीं पसंद, कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। कई क्रिश्चियन पेरेंट्स बड़े आसानी से, बड़े आराम से अपने जीवन को जी रहे, है ना, अपने बच्चों की जिद के सामने। बच्चा बोलो चर्च नहीं जाना है तो ठीक है, चलो बेबा बाबू नहीं जाओ चर्च में।
फिर बाद में ये बाबू डंडा उठा के उन्हीं पेरेंट्स को मारेगा बड़ा होने के बाद, है ना, प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा करेगा, यू नो, जाके गलत सलत काम करेगा। और फिर वो पेरेंट्स रोते रोते, पास्टर पास्टर जी प्रार्थना कीजिए, हमारा बच्चा ऐसे कर रहा है। तो मेरा मन करता है उन पेरेंट्स का कान पकड़ने का, और फिर उनको कान पकड़ के उनको सबसे पहले पनिशमेंट करने की। कि हम लोग ये बताते थे कि पूरे परिवार के साथ चर्च आओ, पूरे परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करो। जब आपके बच्चे छोटे हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप सख्ती करें, यू नो, कंपलसरी करें। कोई बुरी बात नहीं, बाइबल कहते कि लाठी मारो, यानी कि ये नहीं कि जाके पीटना है, लेकिन आत्मिक चीजों में तो डेफिनेटली लाठी उठा सकते हैं, यू नो। आत्मिक बातों में बाइबल पढ़ना कंपलसरी करना है, संडे स्कूल में इन्वॉल्व करना कंपलसरी कीजिए। जब आप कंपलसरी करेंगे तब आगे जाके उनको आदत बनेगी। जैसे खाना खिलाना कंपलसरी है, बच्चे का पेट भरा है लेकिन फिर भी ठूस रहे उसके उसके मुंह में कि खाओ खाओ, नहीं बेटा खाओ। वो मुंह से निकल रहा है लेकिन फिर भी खाओ, 1 घंटा हुआ नहीं, तुरंत खाना खाओ, यू नो। कितना खिला रहे हैं बच्चे को, ये सारी चीजें समझ में आती है पेरेंट्स को। बच्चा रो रहा है तो क्यों रो रहा होगा, ये समझ में आता है। लेकिन मेरे प्रियो, मसीही पेरेंट्स को ये भी समझना चाहिए कि उनकी आत्मा की भी जिम्मेदारी आपको दी गई, उनकी उनके मन की जिम्मेदारी भी आपको दी गई। और यदि हम अपने परिवारों में आत्मिक माहौल नहीं बनाएंगे ना, आत्मिक माहौल का मतलब ये नहीं है सुबह से शाम तक मसीही कैसेट लगा के बैठ जाना और शाम को जाके 90 पीला। कई लोग ऐसे तो सुबह बैठ के क्या करते हैं, गाने लगाएंगे, मसीह गाने, सुबह उठ के लग वाह व्हाट अ नाइस हाउस, मसीह गाने लग रहे हैं उनके पास। लेकिन शाम को वही लोग बैठेंगे बियर की बोतल लेके, दारू की बोतल लेके, फिर कुछ और गाने बज रहे, यू नो। सो उसके उसे नहीं कहते आत्मिक माहौल। आत्मिक माहौल यानी कि परमेश्वर को पहला स्थान देना, उसे कहते हैं आत्मिक माहौल। हर चीज में टू गिव फर्स्ट प्लेस टू गॉड। और उसका एग्जाम्पल होंगे पेरेंट्स, छोटेपन से। और इस चीज में मैं इनफैक्ट बाकी धर्म से कई बहुत बातें सीखने के लिए है। मुस्लिम फैमिली में हम देखेंगे उनके छोटे छोटे बच्चे को कुरान की आयतें याद होती, छोटे छोटे बच्चे ना। ईद के समय में आप न्यूज़पेपर में देखोगे 6 साल की लड़की ने पहला रोजा रखा, वो न्यूज में दे रहे, क्योंकि उनके लिए वो चीज बहुत मायने रखती है। दिन बोलते हैं उसको, दिन यानी कि उनका धर्म, धर्म की चीजें, दिन का काम, जो भी चीजें धर्म से रिलेटेड है, कुरान से रिलेटेड है, वो चीजें उनके लिए बहुत बहुत जरूरी है। मुस्लिम व्यक्ति चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो नमाज मिस नहीं करे, दुकानें बंद करके चले जाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कोई कितने कस्टमर्स आके वापस चले जा रहे हैं। वो बोलते कस्टमर्स को वेट करो, हम नमाज पढ़ के आ रहे हैं, यू नो। मसीह लोग बोलते हैं कैसे, वेट करो हम चर्च में से होके आ रहे हैं। मसीह लोग कहेंगे अरे नहीं कोई बात नहीं, आप आ गए हो, आ जाओ, आज हम चर्च नहीं जाएंगे, मिलके लंच करेंगे साथ, है, आज की मीटिंग कैंसिल, है ना। मेहमान आ गए, पानी आ गया। ये सोसाइटी किस रीति से विनाश की ओर जा रही है, इसको रोक लगानी मेरे प्रिय। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बाकी धर्म की तरह सख्ती करने, नहीं, सख्ती नहीं करनी। हमें खुद एग्जाम्पल बनना है, हमें वो माहौल बनाना है। और ये प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया है। जब जब मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की गई, कितने लोग देहरादून आए थे, उन्हें मालूम है कि उन्हें क्या आशीष मिली, है ना। वे जानते इस बात को कि उन 2 दिनों में भले कि सब लोग सेटिस्फाई नहीं हुए, लेकिन जितना भी वचन मिला, वो वचन बहुत ही
उम्दा था, सामर्थी था। वो वचन इतना गहरा था कि आप आने वाली मीटिंग तक उसी के ऊपर चर्चा कर सकते है या नहीं। और जो लोग आ सकते थे लेकिन नहीं आए, उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं कि क्या उन्होंने मिस किया। राइट। मैं इधर के लोगों की बात कर रहा हूं, वैजापुर, औरंगाबाद हमारे तरफ। मैं कब से कुछ लोगों को बोल रहा था, टिकट बुक करो, टिकट बुक करो, ये डेट है। हाँ हाँ, करेंगे करेंगे, हम बाद में करेंगे। तो बात को माना नहीं, और कई लोगों को फाइनली टिकट मिला ही नहीं, वो लोग आ नहीं पाए। प्रभु के राज्य को खोजने का समय आ चुका। अब हम उस लेवल से आगे जा चुके हैं, मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। अब उस लेवल में हम लोग हैं मेरे प्रियो, जहां पे बाइबल सिखाती है, अगला पड़ाव है, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। ढूंढना है, प्रभु के वचन को ढूंढिए। आमीन। जितने लोग आप लोग कलीसिया नहीं जा पा रहे, आपका घर कलीसिया है। आमीन। आपका घर कलीसिया है। जिन जिन लोगों के पास ऑनलाइन टीचिंग चल रही है, ध्यान से सुनिए। आपके पास्टर क्या सिखा रहे हैं, आत्मिक पिता क्या सिखा रहे हैं, एक एक वर्ड को लिख लीजिए। ओके, उनको बुलाइए घर पे, कई और सिटी में जाके मिलिए। कम ऑन नाउ, कई सारे ऑप्शन है। चर्च बंद है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ बंद हो गया। और भी तरीके हैं संगति करने के। मिलना जरूरी है। कुछ लोग बड़े आसन हो है, अच्छा होगा चर्च बंद हो गया, अभी हमें जाना नहीं पड़ेगा। सुबह उठना पड़ता था, फिर जाना पड़ता था, वो पहाड़ जैसा लगता था। कई लोग ये पहाड़ टल जाएगा ऐसे खुश हो जाते, चर्च जाने का पहाड़ टल गया नहीं। और शहर में जाके मिलिए। पहली कलीसिया एक ऐसे सताव से गई है, आपको कल्पना भी नहीं होगी। जब आप हिस्ट्री को खोजोगे, पहले कलीसिया में जो लोग जो थे, पहली सेंचुरी, दूसरी सेंचुरी, करीब 3 सेंचुरी तक कलीसिया ने बहुत खराब टाइम सहन किया है। उनके पास ना कोई बिल्डिंग्स थी, उनके पास ना कोई टीम थी, उनके पास ना कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर था। और एक राजा था जिसका नाम था नीरो। उसने आदेश दिया कि जो भी कोई मसीह को फॉलो करेगा, उसको टार लगा के जला दिया जाएगा। और ऐसा होता था। जॉन वाइक्लिफ और कई सारे लोगों को जला दिया गया, जिन्होंने बाइबल ट्रांसलेट करी। कैथोलिक लोग उस समय बहुत सताव करते थे। पोप का शासन जब से चालू हो गया, तो वो लोग मसीह लोगों को बिल्कुल भी चलने नहीं देते थे। बाइबल का ट्रांसलेशन अलाउड नहीं था। आपको क्या लगता है, ये बाइबल ट्रांसलेट करना कितना डिफिकल्ट रहा होगा उन लोगों के लिए। परिवारों को जला दिया गया, लोगों को जला दिया गया। लोग पागल थे फिर भी मसीह के काम को पूरा करें। हम तक ये सारी शिक्षाएं नहीं आ पाती यदि पुराने समय में उन लोगों ने बलिदान नहीं दिया होता। आज की पीढ़ी इतनी आलसी और इतनी कैजुअल हो गई है, परमेश्वर के लिए कोई जोश, कोई उमंग, कोई पैशन नहीं है। उनका सारा जोश, उमंग, पैशन नौकरी, पैसा, घर परिवार के लिए। कुछ लोग घर में इतने बिजी है, घर चलाने में बिजी लोग। ये बात हकीकत है कि परिवार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट प्रभु है। प्रभु पहले है, उसके बाद आपका परिवार है। पृथ्वी पे परिवार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्वर्ग में परमेश्वर इंपॉर्टेंट। तो कई लोग आजकल मैं और मेरे परिवार की फिलॉसफी लेकर चल रहे हैं, परमेश्वर के लिए एक काम करने के लायक नहीं बचे। लॉट ऑफ पीपल, उन्हें आप एक भी काम नहीं बता सकते, क्योंकि उनका पहला जवाब होगा मेरा परिवार, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता। यीशु ने कहा, जो कोई दुनिया से प्रेम करेगा वो मुझसे बैर रखेगा। सिंपल। तो चाहे वो रिलेटिव हो, यीशु ने केवल उन्हीं लोगों को तवज्जो दिया, उन्हीं लोगों को मायने रखा जो उसके पिता की आज्ञा पूरी करते थे।
अपनी माँ और भाई को भी उसने करीब नहीं समझा, कंडीशन रखी। कौन मेरी माँ, कौन मेरे भाई, कौन मेरा परिवार, जो मेरे पिता की इच्छा को पूरी करते। तो परिवार में भी पिता की इच्छा सबसे पहले थी। आमीन। यीशु ने कभी परिवार को डिस्पाइज नहीं किया, वो अपने परिवार से प्रेम करता था। मरियम हो या उसके भाई हो, उनसे प्रेम रखता था वो। लेकिन उनमें भी यीशु ने कंडीशन रखी कि यदि तुम लोग मेरे पिता की इच्छा पूरी नहीं करते हो तो तुम मेरी माँ नहीं बनोगे, तुम मेरे भाई बहन नहीं बनोगे, तुम मेरे सगे संबंधी नहीं होंगे। आज मैं देखता हूं मसीह लोग अपने पड़ोसी को खुश करने के लिए चर्च जाना मिस कर दे रहे, रिलेटिव्स को खुश करने के लिए, मित्रों को खुश करने के लिए बड़े आसानी से ना बोल देते, बड़े आसानी से आत्मिक चीजों को पूरे तरीके से बंद कर दे। एक बहुत ही, क्योंकि ये अभी नहीं पता चलेगा, जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब पता चलेगा कि वे लोग के लिए चर्च कॉन्सेप्ट बचेंगी भी या नहीं बचेंगी, आत्मिक चीजें बचेंगी या नहीं बचेंगी। यीशु की चिंता क्या थी? जब यरूशलेम की स्त्रियां रो रही थी, यीशु क्रूस लेके जा रहा था और वो स्त्रियां रो रही थी, यीशु ने क्या कहा, किसको याद है? यरूशलेम की स्त्रियों को क्या कहा? अनम्यूट करके बोलिए, जिसे भी याद है। अपने बच्चों के लिए रो, मेरे लिए नहीं। एग्जैक्टली मेरे लिए क्यों रो रहे हो? अपने बच्चों के लिए रो। क्यों कहा यीशु ने? क्योंकि उनके बच्चे आने वाली पीढ़ी थी, उनके बच्चे मसीही जगत का नींव बनने वाले थे, स्तंभ बनने वाले थे। तो यीशु ने उनके बच्चों का कंसर्न किया जब वो खुद इतनी यातना सहन कर रहा है। आप सोचिए, यीशु को ये कहना चाहिए था कि मुझे बहुत अच्छा लगा आप मेरे लिए रो रही है, कितना प्यार करते हैं आप स्त्रियां मिलके, है ना? यीशु को ये बोलना चाहिए था, यीशु को एनकरेज होना चाहिए था कि वाह कुछ लोग हैं जो मेरे लिए रो रहे हैं। यीशु ने कहा मेरे लिए मत रो, क्योंकि मैं तो मरने वाला हूं लेकिन तीसरे दिन में जीवित हो जाऊंगा। अपने बच्चे के लिए चिंता करो, अपने बच्चे के लिए रो कि आगे उनका क्या होगा। और हमारा अपोस्टोलिक पैटर्न है पीढ़ी से पीढ़ी तक निर्माण करने का। आमीन। हमारा सेवकाई, हमारी कलीसिया, हमारी मिनिस्ट्री, हमारा बिजनेस कभी भी स्वयं तक सीमित नहीं रहेगा। तो हम सेवका ही ऐसे करें, परिवार को ही ऐसे चलाए, अपने काम को इस ढंग से करे कि उसकी जो इफेक्ट है, उसका परिणाम है, वो कई सारी पीढ़ियों तक रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। कई सारी पीढ़ियों तक रहेगा। ये मेंटेलिटी अभी से आप सोचिएगा, अभी से ले। इसलिए आप टेम्पररी डिसीजन नहीं लोगे जो बाइबल की विपरीत है कि चलो कोई बात नहीं अभी ऐसा कर लेते हैं। नहीं, आपको पता होगा कि नहीं, ये चीज अगर मैं अभी करूंगा, आने वाले समय में इसे मुझे काटना पड़ेगा। अभी मैं जो बो रहा हूं, आगे मुझे वो काटना पड़ेगा। ऑलराइट। जो परमेश्वर का भय यदि पति पत्नी में नहीं है, बच्चों में भी प्रभु का भय कैसे आएगा? यदि पति पत्नी मिलके आत्मिक पिता के अधीनता में नहीं है, पास्टर के अधीनता में नहीं है, तो बच्चे उनके अधीनता में कैसे आएंगे? यदि पति पत्नी मिलके अपना दशमांश नहीं देते, ऑफरिंग्स फर्स्ट फ्रूट नहीं देते, उनके बच्चे देना कैसे सीखेंगे? यीशु कहता है आने वाली पीढ़ी के लिए रो, आने वाली जनरेशन के लिए तुम लोग रो। और हम लोग भी आने वाली पीढ़ी के लिए आज रोते हैं, तैयारी करते हैं, और हमें इसमें और आगे बढ़ाना है कि आगे चल के जो भी यूथ है हमारी मिनिस्ट्री में, स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले जवान, जिनकी शादी अभी हुई है, मेरे प्रियो, आप सभी लोगों को आने वाले समय में
बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, उनका सामना करना पड़ेगा। ये तैयारी का समय है। दिस इज द टाइम ऑफ प्रिपरेशन। जब हम तैयारी करेंगे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, जब हम विश्वास योग्यता में आगे बढ़ेंगे, बाइबल कहती है कि वे दाऊद अपने पिता दाऊद के पद चिन्हों पर चले। आमीन। कई दाऊद की पीढ़ी में से कई सारे जो लोग थे, कई सारे राजा निकले, वे दाऊद के मूल्यों पर चले, वे दाऊद की जीवनी के ऊपर चले। पौलुस कहता है तिमोथी को, तिमोथी माय सन, माय बिलोवेड सन, वो तुम्हारे पास आएगा और तुम्हें मेरी जीवन शैली और मेरे वचन को बताएगा। He will tell you the word, the doctrine and the manner of life. इसके लिए जरूरी है कि आप अपने परिवारों में डिस्कस करें प्रभु का वचन। कई लोगों को बहुत जल्दी होती है बाहर जाके प्रचार करने, है ना, बाहर जाके प्रचार करने, इवेंजलिज्म बनने का बहुत शौक है कई लोग, इवेंजलिस्ट बने। ओके, 1 साल हो गया नहीं विश्वासी बन के, अपने नाम के आगे इवेंजलिस्ट लगा देते तुरंत। कोई छोटा मोटा कोर्स कर लिया, इमीडिएटली पास्टर, धीरे से पास्टर लग जाएगा। मैं देखता हूं कि अरे ये कहां से पास्टर बन गया, इसका कहां पे चर्च है, लेकिन वो व्यक्ति तुरंत अपने नाम के आगे PS लगा देता है, पास्टर बन गए। सो सेल्फ मेड मिनिस्टर्स आज घूम रहे, सेल्फ मेड इवेंजलिज्म, जिन्हों खुद को प्रमोट करने का बड़ा, ये गलती अपने परिवार में कभी मत करें। ऐसे समय में आधीनता, जब आप आधीनता में आते हैं, तब आप अपने लिए दरवाजों को खुलते हुए देखेंगे। रूत ने सबसे पहले आधीनता का एक कदम उठाया, बेथलेहम में उसकी प्रमोशन की तैयारी परमेश्वर ने ऑलरेडी शुरू की। वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। उसे मालूम भी नहीं था कि उसे उसकी मुलाकात बोआज के साथ होगी। उसको मालूम भी नहीं था कि उसे जाकर वो वहां पे उस खेत की क्या, वो पूरे शहर की मालकिन बनेगी। उसे मालूम भी नहीं था कि उसको नौकरी मिलेगी। मोआब में ये सारी चीजें नहीं थी। एक निर्णय वाचा में आने का, करार में आने का, जब वाचा में अपने आप को उसने सौंप दिया, तू जहां जाएंगी मैं वहां जाऊंगी। इसका मतलब अगर आपके आत्मिक पिता देहरादून में गए मीटिंग लेने के लिए, आपको कहां जाना चाहिए? घर पे नहीं बैठना चाहिए। जितने लोग आ रहे आए थे वो सब लोग हंस रहे। हाँ? आपके आत्मिक पिता है मीटिंग में, परमेश्वर की ओर से दूसरे कंट्री से 2 स्त्रियां आ सकती है, हम इंडिया में ट्रैवल नहीं कर पा रहे। कितनी शर्म की बात है। हाँ? हाँ, लेकिन शादी का न्योता मिले, उछलते हुए कूदते हुए, पैसे लोन पे लेकर, ब्याज पे लेकर हम लोग जाएंगे, अलग से कपड़े का खर्चा अलग से। ये ट्रेन नहीं मिली तो फ्लाइट का टिकट लेकर जाए, हमें जाना है। लेकिन शादी में फूफा की लड़की की शादी है, हाँ? करीबी रिलेटिव नहीं, फिर भी जाएंगे शादी में, क्योंकि इनविटेशन आया है। मीटिंग में आना है तो प्रॉब्लम, ढेर सारी प्रॉब्लम, ढेर सारी समस्याएं, ढेर सारी दिक्कतें, केवल मीटिंग के लिए। जहां तू जाएगी वहां पे मैं जाऊं। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ये फनी लग रहा है, लेकिन इसकी आशीषें हैं। आमीन। इसकी आशीषें हैं। हम पति पत्नी इसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। हम भी कई चीजें सीखते हैं और फॉलो करते हैं, ताकि हमारा बेटा आगे चल के उसी काम को कंटिन्यू करे। आमीन। जहां तू जाएगी वहां पे मैं जाऊं, तेरे लोग मेरे लोग। तो जिस लोगों में आत्मिक पिता संगति करता है, उन्हीं लोगों में पुत्रों को भी क्या करना है? संगति करनी।
ये तो आत्मिक पिता संगति करे कहीं और, पुत्र कहीं और मीटिंग में जा रहे। हम आत्मिक पिता जा रहे मीटिंग में, पुत्र किसी और मीटिंग में हाजिर। ये वाचा नहीं है, ये वाचा नहीं, ये केवल टाइम पास है मैं। और आने वाले समय में ये चीजें हमको बहुत डिफाइन करनी है कि केवल मुंह से बोलने वाला नहीं होना चाहिए कि हाँ हाँ, जहां वो करना भी है अपने जीवन। जहां तू टिकेंगी वहां पे मैं भी टिकूंगी। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। ओके। यदि आत्मिक पिता का परमेश्वर है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तो पुत्रों का परमेश्वर केवल ओनली जीसस नहीं हो सकता। पुत्रों का परमेश्वर केवल द होली स्पिरिट नहीं हो सकता। पुत्रों का परमेश्वर केवल यहोवा नहीं हो सकता। फिर आप यहोवा विटनेस बन जाएंगे, ओनली जीसस बन जाएंगे, या ओनली स्पिरिट बन जाएंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, त्रिएकता। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। आत्मिक पिता की थियोलॉजी क्या है, आत्मिक पिता के विश्वास क्या है, उनके डॉक्ट्रिन क्या है, उसको सही रीति से समझ लीजिए, तभी ये वाचा काम करेगी। क्योंकि आगे बताऊंगा कि क्यों जरूरी था उस रूथ को नाओमी के लाइन में आना, क्यों जरूरी, वो लेवल में आना क्यों जरूरी था। क्योंकि जब तक वो सही लेवल में नहीं आती, आगे बोआज उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। आमेन। रूथ ने जब ये वाचा बांधी, रूथ ने जब ये वाचा का निर्णय लिया, उसने वैसे किया। और जब ये बेथलेहम में गए, नाओमी ने रूथ के लिए एक नौकरी ढूंढी, एक जॉब ढूंढा। बोआज के खेत, जो बोआज उसका रिलेटिव था, वो उसको जानती थी, और उसी की खेत में रूथ को काम करने भेज दिया। जब आप वाचा में आते हो, आपका आत्मिक पिता आपको परमेश्वर के नजदीकी में भेजता है। आमेन। आत्मिक पिता अपने पास नहीं रखता है हमेशा कि हाँ मेरे पास आओ, हमेशा मेरी ही बात सुनो। नहीं, एली ने शमूएल को तैयार किया और सिखाया कि ये आवाज परमेश्वर की है, और जब ये आवाज तुम्हारे पास आएगी तो तुम जवाब देना, बोल प्रभु तेरा दास हाजिर है। एली ये भी कह सकता था कि ठीक है, अगली बार ये आवाज आई तो उसको बोलना मेरे पास्टर से बात करो, है ना। एली ये भी बोल सकता था ठीक है कोई बात नहीं, तू बच्चा है अभी, तू छोटा है अभी, मैं हूं ना, मैं याजक हूं इस मंदिर का, और जो भी परमेश्वर होगा वो पहले मुझसे बात करे। ऐसे किया एली ने। लुक एट हम्बलनेस, उस नम्रता को देखिए। शमूएल जा रहा है एली के पास, क्या तूने मुझे बुलाया? बोला नहीं, मैंने नहीं बुलाया, जाके सो जा। वो सोता है, फिर से आवाज आती है। ऐसा 3 बार हो रहा है। और फिर एली के समझ में आया कि अरे ये परमेश्वर है, लेकिन आवाज मेरा है, गला मेरा है। यू नो, ये गला मेरा है, क्योंकि परमेश्वर ह्यूमन वेसल के थ्रू बात करता है। परमेश्वर अपने विचारों को, अपने प्रकाशन को, अपने स्वर्ग के ढांचा को मनुष्य के द्वारा ही बताता है। लेकिन फिर भी कई विश्वासी अपने आत्मिक पिता की सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो अभी भी उपवास प्रार्थना में बिजी है कि हमको दर्शन मिल जाए। नहीं, हमको दर्शन मिल जाएगा, हमको दर्शन मिल जाए। रिसेंटली मैंने सुना डॉक्टर सेगी से कि उनके चर्च में एक लड़का उनके पास आया और कहा कि पास्टर मुझे शादी करनी है। तो डॉक्टर सेगी ने उनके चर्च में एक लड़की थी, उसको दिखाया कि ये लड़की अच्छी है, इसकी शादी कर ले। लेकिन उस लड़के ने बोला कि नहीं नहीं, मैं प्रेयर करूंगा कि प्रभु मुझे जब कंफर्मेशन देगा और तब मैं शादी करूंगा, और आप मेरे लिए प्रेयर करें। तो वो चला गया, 1 साल के बाद आया और कहता है डॉक्टर सैगी को कि वो लड़की कहाँ है। तो डॉक्टर सैगी कहते कौन सी लड़की? बोले जो आपने पहले दिखाई थी। तो डॉक्टर सैगी बोले कि वो अभी उसकी शादी हो गई, उसको एक बच्चा भी है, तुम वहीं के वहीं रह गए।
सो जो ये कहां से आता है कि मुझे अलग आवाज चाहिए, मुझे अलग से दर्शन चाहिए, मुझे अलग से कंफर्मेशन चाहिए? नॉट एट ऑल। आत्मिक पिता कौन है? जिसमें प्रभु का वचन और दर्शन निवास करता है। आमीन। आत्मिक पिता केवल वो नहीं जो बहुत अच्छा प्रचार करता है, समझ रहे हैं आप? जो बहुत, जिसके पास बीटीएच, एमडीयू और नाना प्रकार की पीएचडी है, वो आत्मिक पिता नहीं है। यदि उसके अंदर डिग्री और वचन नहीं है, यदि उसके अंदर केवल चंगाई और चमत्कार, नीचे गिरा उठाओ, ये आत्मा है, लेकिन वचन की समझ नहीं है, वो वचन को सही रीति से डिवाइड नहीं कर सकता। आत्मिक पिता वो है जो परमेश्वर ने आपके जीवन के ऊपर नियुक्त जिसे किया होता है, जो पूरे रीति से वचन से भरा है और परमेश्वर के प्रकाशन से भरा है। ही इज फिल्ड विथ रेवलेशन। एली प्रभु के प्रकाशन से भरा हुआ था, प्रभु के दर्शन से भरा हुआ था। वो स्वार्थी नहीं था कि शमूएल को अपने ही आ, अपना ही गुलाम बना के रखे। कई आत्मिक पिता ऐसे करते, पुत्रों को अपना गुलाम बना के रखते। हम उन शिक्षाओं को नहीं मानते। ऑलराइट, जहां पे आत्मिक पिता पुत्रों को केवल अपना गुलाम बना के रखते हैं, नहीं, ये सिस्टम गुलामी की नहीं है, ये सिस्टम ऑटोनॉमस है। आमीन। यूहन्ना ने यीशु को जबरदस्ती नहीं करी थी कि मैं ही तुझे बपतिस्मा दूंगा। यीशु ने स्व इच्छा से चुना कि यूहन्ना तू मुझे बपतिस्मा देगा। नाओमी ने रूत के ऊपर कभी भी जबरदस्ती नहीं किया कि मैं जा रही हूं बेथलेहम, सुन तू मेरी बहू है, मेरे साथ चल। तेरा पति मर गया लेकिन मैं तो जिंदा हूं। आजकल के साथ यही करती, चलो मेरे साथ, रहो मेरे साथ, मेरे घर का काम करो, मेरी सेवा करो, तुम मेरे घर की हो। नहीं, उसने दोनों बहुओं को बोला कि तुम अपने मायके वापस जाओ, तुम अपने घर वापस जाओ। ओरपा चली गई, लेकिन रूत कही कि मैं तुझे छोड़कर जाऊं ये मुझे दोबारा मत कहना। हाउ पावरफुल, हाँ, कि मैं तुझे छोड़कर जाऊं, अब ये लाइन दोबारा मत कहना, क्योंकि जहां तू जाएगी वहां पे मैं जाऊं, जहां तू रहेंगी वहां पे मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। पूरे जीवन भर के लिए उसने वाचा। सो आत्मिक पिता कभी भी अपने पुत्रों को कंट्रोल नहीं करते। किसी से भी पूछ लीजिए जो मेरे आत्मिक पुत्र है, कभी भी मैं कंट्रोल नहीं करता। मुझे बहुत बुरा लगता है कई बार जब पुत्र नहीं सुनते हैं। कोमल, व्हाई यू लाफिंग? ओके। मुझे दुख होता है कि कुछ पुत्र जो है नहीं सुनते हैं, कुछ चेले लोग नहीं समझते हैं, अपने ही मन के चलाते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। मैं किसी को लेटर इश्यू नहीं करता कि देखो तुमने जो है मेरी बात नहीं मानी, स्टैम्प के साथ। वो संस्था करती है। संस्था में यदि आप चेयरमैन की बात नहीं मानोगे, आपको लेटर आ जाएगा, लेटर हेड में पूरे सिंबल सबके साथ ठप्पा लगा के। यू नो बाइबल में वो चीज नहीं बताई गई। सारी चीजें समझदारी के साथ होना आवश्यक, सारी चीजें समझदारी के साथ होना बहुत आवश्यक, मन का लगाव बहुत आवश्यक। हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, हृदय से हृदय का रिश्ता, मन से मन का रिश्ता। सो जब हम अपने आप को उस लेवल में लेकर आते हैं, तो नाओमी ने क्या किया? रूत को बोआज के नजदीके में रखा। सो जब आप आत्मिक पिता के साथ वाचा करते हैं, तब आप परमेश्वर के और नजदीक चले जाते हैं। वो आपकी डेस्टिनी सेट करता है। वो आपको क्या करता है? आपको डेस्टिनी सेट करता है, मार्गदर्शन करना। पुराने जमाने में जो एंटीना होता था, याद है आप लोग को? डिश टीवी जब नहीं थी, टाटा स्काई, एयरटेल जब ये नहीं थे, क्या होता था घर पे?
एंटीना होता था, है ना, कई सारे पाइप्स होते थे उसमें। तो कितने लोगों ने वो ऊपर जाके कितने बार सेट किया है अपने टेरेस पे? याद है आपको? मैच देख रहे, क्रिकेट मैच देख रहे, एकदम से वहां पे चींटी आ गई, एकदम खर्र आवाज आ गया, तो क्या करते थे? तुरंत भाग के जाते, अरे जाओ एंटीना सेट करो। और हमको उसका नॉलेज भी नहीं था क्या, लेकिन जाके सेट कर रहे हैं सब लोग। सब लोग टेक्नीशियन बन गए थे, यू नो। और क्या करते थे? उसको हिलाते थे इधर उधर, आया क्या, नीचे पूछते थे, नहीं आया अभी तक, फिर और उधर घुमाओ लेफ्ट साइड, आया क्या, नहीं आया, फिर और अपना टेक्निकली दिमाग लगाते थे, और फिर बोलते थे अब आ गया, और फिर जैसे सेट किया है वो लगा के नीचे आते थे। क्या होता था मालूम है? वो एंटीना में सैटेलाइट कनेक्शंस होते थे, और वो घुमाने से वो सही दिशा में आप उसको प्लेस करते थे। और जब आप सही दिशा में प्लेस करते थे, तो जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन से वो सैटेलाइट रेज आ रहे, कनेक्शन आ रहे, आपका एंटीना उसको कैच कर लेता है, और वो चैनल की जो फ्रीक्वेंसी है उसको कैच करके आपके टेलीविजन पे, तब तो दो ही चैनल थे, डीडी और कौन सा चैनल था? DD1 DD2, यही चैनल होते थे। वो दो चैनल के लिए कितना बड़े मेहनत करना पड़ता था, आप सबको याद होगा, 90s में ये चीजें थी। और बाद में डिश टीवी आए, काम आसान हो गया, एक बार लगा दिया तो फिर लाइफ जिंगा लाला, ऐसे वो लोग कहते हैं, मतलब दोबारा उसको लगाने की आवश्यकता नहीं। ऑलराइट। सो क्या होता था जब एंटीना आप सेट करते थे, वो फ्रीक्वेंसी कैच करता था, और जब वो फ्रीक्वेंसी कैच करेगा उस जो भी चैनल था उसका, और फिर आपकी टीवी में वो प्रसारित किया जाता, फिर आप देख पाते थे, जो मूवी देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं, या न्यूज आप देख रहे हैं। आत्मिक पिता का काम वही है, वो एंटीना सेट करता है। हालेलुया। वो क्या करता है आपके जीवन में? एंटीना आपको सही दिशा में सेट करता है। लेकिन आप ऐसे बैठे हैं, नहीं मैं नहीं हिलूंगा, मैं तो ऐसे ही रहूंगा, तो वो फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही है, क्योंकि आप हिल नहीं रहे हो इस तरफ। आमेन। आप इस तरफ भी नहीं हिल रहे हो, आप ऐसे ही हो। आप बोल रहे कि नहीं, आपको जो बताना है वो बताओ, मैं तो नहीं सुधरूंगा, मैं तो यही बैठे रहूंगा। लेकिन वो आके आपको घुमा रहा है, अरे थोड़ा घूमो भाई इधर, यू नो। एलिया एलीशा को गिलगाल में लेकर गया, चलो गिलगाल चलते हैं, खलिहान में, खतने की जगह पे, दर्द होगा लेकिन चलो, बड़ा मजा आएगा। अगर एलीशा बोलता नहीं नहीं, मुझे केवल दुगना अभिषेक चाहिए, मुझे गिलगल में नहीं आना है, तो क्या दुगना अभिषेक मिलता? फिर एलिया गया बेथेल में, प्रभु का घर। एलीशा भी पीछे पीछे बेथेल में जा रहा है। आमेन। कई लोकेशंस पे गया, यरदन में गया एलिया। यरदन का अर्थ क्या होता है? यरदन माने अपने आप को मारना, नम्र करना, खुद को शून्य करना। एलीशा भी उसके साथ जा रहा है, जहां तू जाएगा वहां पे मैं भी जाऊंगा, तू नम्र हो रहा है तो मैं भी नम्र होने के लिए तैयार। प्रेज गॉड। सो वहां पे वो यरदन में चला गया। इतने सारी जगहों पे जाने के बाद, आत्मिक तैयारी के बाद, और फिर एलिया उसको कहता है, मांग तुझे क्या मांगना है। और एलीशा तैयार था, वो कहता है मुझे तेरा दुगना अभिषेक चाहिए, ये ले ले दुगना अभिषेक। आज की पीढ़ी दुगना अभिषेक तो जरूर चाहती है, लेकिन दुगना आदर देना नहीं चाहती। सही बात है कि नहीं? आज की जनरेशन दुगना अभिषेक चाहिए, अनॉइंटिंग अनॉइंटिंग, यू नो। मैं आपको बताऊं, अनॉइंटिंग आपको किसी भी मीटिंग में नहीं मिलेगी, अनॉइंटिंग आपको किसी भी वर्शिप कॉन्सर्ट में नहीं मिलेंगी, अनॉइंटिंग आपको हाथ रख कर गिराने से नहीं मिलेंगी,
अनॉइंटिंग आपको तब मिलेंगी जब आप वाचा को बांधेंगे, जब आप वाचा में आएंगे, और जब आप एलीशा की तरह एलिया के पीछे चलेंगे, अब्राहम की तरह मल्कीसदक के पीछे चलेंगे, जब आप रूत की तरह नाओमी के पीछे चलेंगे, जब आप शमूएल की तरह एली के पीछे चलेंगे, तब आपके जीवन में दुगनी नहीं अनगिनत अभिषेक आएगी। नया नियम क्या है? दुगना अभिषेक पुराना नियम था, नया नियम में अनलिमिटेड अनॉइंटिंग है। Amen? कई लोग बड़ी संख्या में बड़ी भीड़ को देखकर बुलाते, कम ऑन, मैं अनॉइंटिंग फूक रहा हूं, मैं अनॉइंटिंग दे रहा हूं, अनॉइंटिंग को रिसीव करो। ये टीचिंग बाइबल की नहीं है, ऐसे अनॉइंटिंग नहीं दी जाती। सबसे पहली बात, उनमें ही कोई अनॉइंटिंग नहीं है, वो क्या किसी और का अनॉइंटिंग नहीं। अनॉइंटिंग है प्रभु के वचन में, अनुग्रह है प्रभु के वचन में, मस्सा है परमेश्वर के कलाम में, और किसी चीज में नहीं। सो आत्मिक पिता आपको उस एंटेनी की तरह घुमाएगा। आमीन। वो कहेगा आपको, नेक्स्ट टाइम हम लोग इस फलाने फलाने शहर में मिल रहे हैं, आपका काम क्या होगा? बहाने बनाना या जाना? जाना है। आमीन। वहां पे जाना है। और मैं सबको बोलना चाहूंगा, अभी से पैसा सेव कीजिए। पुराना तरीका याद है गुल्लक बनाने का, है ना? शुरू कीजिए उस चीज को, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि कई बार हम लोग सेविंग नहीं कर पाते, समझता हूं, एंड टाइम पे बजट ही नहीं होता है। पहले से ही तैयारी कीजिए। अब्राहम ने बलिदान की पहले से ही तैयारी करी, उसकी बीवी को भी नहीं बताया। सो आपके ऊपर है, आपका अपना पैसा जो प्रभु के राज्य के लिए है, अब्राहम से सीखो। उसने सारों को नहीं बताया कि मैं इसहाक को बलिदान करने जा रहा हूं। अगर वो बताता तो क्या होता? सारा तो बिल्कुल नहीं जाने देती कि तुमको क्या हो गया, ये हमारे बुढ़ापे का इकलौता बेटा है और अब तुम उसको लेकर जाना चाहते हो। सारा अब्राहम का माइंड शायद कंफ्यूज करती, नहीं नहीं, ये प्रभु की आवाज नहीं होगी, प्रभु नहीं बोल रहा होगा। सेकंड ओपिनियन मत लो मेरे प्रियो, कई चीजों में जो परमेश्वर की वाणी है उसके लिए हम भी ऐसे करते हैं। हमारे पास एकदम से बजट नहीं आता है, हम लोग प्लान करते हैं। मैं मालूम है कि इस महीने में मीटिंग है, पहले से ही टिकट बुक करना शुरू करते हैं। उससे पहले से ही हम लोग कितना खर्चा आएगा, कितना बजट होगा, वो हम डिसाइड करते हैं, अलग कर देते हैं। हो सके तो अपने खर्चा कम कीजिए। आमीन। और नेक्स्ट टाइम जहां पे आपका एलिया जा रहा है, आप भी वहां पे होना जरूरी है। जहां पे आपकी नाओमी जा रही है, रूत का भी वहां पे होना आवश्यक है। मैं क्यों कह रहा हूं? अगर अगली लेवल पे जाना है, हमें छोटे छोटे बलिदान करना सीखना होगा। प्रेज द लॉर्ड। ये छोटे छोटे बलिदान, छोटे छोटे स्टेप्स है। सारे यहूदी साल में एक बार, चाहे कहीं भी हो, यरूशलेम जाना कंपलसरी था। याद है आपको? सारे यहूदी कंपलसरी है, उनको साल में एक बार यरूशलेम जाना है। तो चाहे आप गरीब हैं, उससे कोई मतलब नहीं, आप अमीर हैं, उससे कोई मतलब नहीं, आपके पास इनकम है या नहीं है, डजंट मैटर। लेकिन ये नियम है मूसा की व्यवस्था में, तंबू के पर्व, जिसको झोपड़ी का पर्व भी कहा जाता है, वहां पे आपको जाना है। फसह के पर्व में आपको जाना है। कितने सारे पर्व थे, कितने बलिदान थे, ओ माय गॉड। अगर हम काउंट करेंगे, हम लोग तो उसका कुछ भी नहीं कर पाएंगे आज, अगर वो नियम अगर वापस आता है। ओके। सो नेक्स्ट मीटिंग्स में आपका पैशन, आपका लगाव दिखना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम सब के सब अगले लेवल पर जाए। आमीन। इस बार की मीटिंग जितने लोग आए थे, आप उनसे पूछिएगा कि बाकी सारी मीटिंग से अलग लेवल की। सही बोल रहा हूं मैं खुद इस बात को कहता हूं, क्योंकि हम
2015 से मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कई जगहों पे, कई शहरों पे, पास्टर जूडी के साथ, लेकिन इस बार की जो मीटिंग थी वो अलग लेवल की थी। एंड आई बिलीव, मेरा विश्वास है, अगली बार की मीटिंग और अलग लेवल पे होगी, और अलग लेवल, और वचन की गहराई और संगति का परिणाम। सब लोगों को यह लग रहा था कि मीटिंग खत्म ना हो, वापस ना जाए। हमें भी यही लग रहा था कि काश पास्टर जुड़ी और दिन रहती और हम लोग संगति कर पाते। केवल उनके साथ संगति नहीं, हम सब एक दूसरे के साथ संगति कर रहे। केवल पास्टर जुड़ी आ रही इसलिए नहीं, लेकिन हम सब एक परिवार हैं, हम एक कुटुंब है, और हमारा आपस में मिलना बहुत आवश्यक। तो जब हम आधीनता में आते हैं मेरे प्रियो, जब रूत आधीनता में आई, तब नाओमी ने उसे सेट किया, नाओमी ने उसे निर्देशित किया, नाओमी ने उसे सिखाया, और खलिहान में कैसे जाना है, बोआज के चरणों में कैसे लेटना है, अपने आप को तेल कैसे लगाना है, इस बात की सारी जानकारी उसको दे दी गई ताकि वो कोई गलती ना करे। और फिर बाइबल कहती है बोआज की नजर रूत के ऊपर गई। देन बोआज सॉ, ऑब्जर्व्ड रूथ, रूथ को ऑब्जर्व किया, और जब वो उन्होंने बात करी तो बोआज ने क्या बोला कि तूने तेरी सास नाओमी की किस रीति से देखभाल करी है, ये मैंने देखा है। सो हमारा परमेश्वर एल रोही है, वो देखने वाला परमेश्वर, कि जो हमारे सामने परमेश्वर ने दिया है, आत्मिक पिता है, आत्मिक अगुए हैं, आत्मिक भाई बहन है, हम उनके साथ कैसे ताल्लुक रख रहे हैं, प्रभु उन चीज को देख। आमेन। गॉड सीज, गॉड वॉचेस, और परमेश्वर उस चीज को देखकर क्या करेगा, हमको स्वीकार करता है। क्योंकि रूत ने नाओमी का स्वीकार किया, बोआज ने रूत का स्वीकार किया। यीशु ने कहा जो तुम्हें स्वीकार करेंगे वो मुझे स्वीकार करें। तो आप सोचिए कैसे कोई व्यक्ति इस वाचा से बाहर अपने आप की बढ़ोतरी सोच सकता है। कैसे कोई मसीह विश्वासी, पास्टर या अगुआ बिना अधीनता, बिना समर्पण, बिना अकाउंटेबिलिटी के अपने आत्मिक लक्ष्य को पूरा करेगा? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। नॉट इवन क्लोज, नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत, ये बातें आप सब लोग जानते हैं, मुझे पता है, लेकिन कभी कभी रिपीटेशन करना बहुत आवश्यक। कई बातों को दोहराना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग कई बातों में स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। लेकिन ये बुनियादी शिक्षाएं हैं और इसे हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ताकि परमेश्वर की कृपा, उसका फेवर, उसका अनुग्रह हम सबके ऊपर बना रहे। जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समर्पण करेंगे, आपके बच्चे भी, आपकी कलीसिया के लोग भी आपके प्रति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सबमिशन में हो, क्योंकि वे आपको देखेंगे कि आप अपने आत्मिक पिता के प्रति कैसे समर्पित, वो इस बात को देखेंगे। फिर आपको आधीनता सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आमीन। उन्हें मालूम है कि आप किस तरीके से बिहेव करते हैं, रहते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, सम्मान देते हैं, मीटिंग्स में जुड़ते हैं, वचन को फॉलो करते हैं, सब लोग एक ही विजन को लेकर चल रहे हैं। ये चीजें आपके चेहरे देखेंगे, आपके पुत्र देखेंगे, और फिर आपको उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वाचा में आओ, वाचा बांधो और ये करो वो करो। आप खुद, आपका लाइफस्टाइल। जब तिमोथी उस कलीसिया में गया था, उन्होंने पौलुस के लाइफस्टाइल को देखा, क्योंकि पौलुस ने कहा था कि तिमोथी आएगा, वो तुम्हें मेरी जीवन शैली की याद दिलाएगा। इसका मतलब कि तिमोथी का उस कलीसिया में होना यानी कि पौलुस के होने के बराबर। तिमुथियुस का वचन प्रचार करना, सिखाना,
बाइबल स्टडी लेना, मीटिंग लेना एग्जैक्टली पौलुस की तरह था। इसीलिए पौलुस ने बड़े कॉन्फिडेंट के साथ बोला, तिमोथी माय बिलीवर्ड सन। आमेन। सो इन बातों को हम लोग याद रखें, फॉलो करें, और इन शिक्षाओं में हम लोग आगे बढ़ते जाए। यू से समथिंग? प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। और जिस प्रकार से भी हमने वचन को सुना है, इस समय समझा है कि किस प्रकार से हमें अधीनता में आना बहुत जरूरी है। और सही में वचन हमें बताता है कई बातों को लेके। और प्रियो, ये हकीकत बात है कि हम सब चाहते हैं कि हम यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह में होके आगे बढ़े। तो वो जो साथ जो यीशु मसीह का हमें कैसे मिलेगा अधीनता से? क्योंकि वचन में लिखा है फिलिपियों उसकी 4 अध्याय और उसकी 9वीं वर्ष में लिखा, कोई जन पढ़ दे प्लीज, फिलिपियों 4 और 9 की। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। ये कितनी बड़ी बात है। ये सब सब चीजों का जवाब आपको मिल गया इसमें कि जो यीशु मसीह जो शांति का राजा जो सोता है वो आपके साथ रहेगा। लेकिन उससे पहले पौलुस क्या कहता है यहाँ पे इस कलीसिया से कि जो बातें मैं तुम्हें कहता हूं, जो तुम मेरे अंदर देखते हो, उसको मानो, उसको फॉलो करो, है ना? कितना हम लोग क्या सोचते हैं आजकल, अरे जैसे भी पास्टर ने बोला कि हम इधर जाएंगे उधर जाएंगे, वो इंसान कुछ बोल रहा है, वो इंसान कुछ कह रहा है, नहीं, हमें एक आवाज को पकड़ के रखना, एक आवाज के पीछे चलना है। वो आवाज, वो जन जो आपको परमेश्वर तक लेके जाए। परमेश्वर की संगति में आप कैसे रहेंगे? और जहां परमेश्वर की संगति, जहां परमेश्वर की प्रेजेंस है, वहां सब कुछ है। आज हम हर चीजों के पीछे भागते हैं, सोचते हैं ये कैसे मिलेगा, ये कैसे काम हमारे होंगे। लेकिन जब परमेश्वर हमारे रास्ता खोलेगा, जब वो हमारे साथ उस जगह पे होगा, तो कोई घटी होगी नहीं। जब वो हमारे साथ होगा तो हमारी समझ, हमारी सोच ऐसे बढ़ जाएगी जो हमने सोची नहीं होगी। और वचन के अकॉर्डिंग सिर्फ पौलुस ने ये बात कही, सिर्फ एक ही बात की कि मुझे देखो जैसा मैं हूं, जैसी बातें मैं बोल रहा हूं, उससे ऑब्जर्व करो, उससे देखो। क्यों वो कह रहा है? क्योंकि वही चाल चलने को कह रहा है वो, कि जैसा उसने गॉड को फॉलो किया, जैसे उसने यीशु को फॉलो किया है, वैसे ही हमको भी उसकी कलीसिया को भी फॉलो करना जरूरी है। तो कैसे फॉलो करेंगे? अपने स्पिरिचुअल फादर के द्वारा। और जब हम उस चीज को फॉलो करेंगे, मानेंगे, तो वो शांति का राजा, जो शांति का दाता यीशु है, वो हमारे साथ रहेगा। तो मैं इतनी बात कहना चाह रही थी कि सही में अधीनता, सबमिशन इज वेरी नेसेसरी। और जब हम अपने आप को सबमिट करते हैं अपने स्पिरिचुअल फादर के अंडर में, तो ऑटोमेटिकली हम वो डोर को खोल देते हैं अपने लिए। वो डोर हमारे लिए खुल जाता है, क्योंकि परमेश्वर देखता है कि हम कैसे उन बातों को समझ रहे हैं। जब जो सामने हमारे है, जब उसको हम समझ रहे हैं, उसकी बातों को सुन रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, तो जो दिखाई नहीं दे रहा यीशु, उसको कैसे सुनेंगे? तो जब तक हम अपने आत्म पिता को माने, उसके पीछे चले, तो यीशु मसीह उसमें होकर हमारे लिए हर काम को पूरा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत ही क्लियर वचन है बाय द वे जो पढ़ा है, उस वचन को एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं है। मैनर ऑफ लाइफ फॉलो करना, बातों को फॉलो करना, और जब हम फॉलो करते हैं, आज्ञाकारिता में बने रहते हैं, ये चीजें हमें फिर से उठानी है। ओके, हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में, कलीसियाओं में, ये सारी चीजें डिस्कस होनी चाहिए।
तभी परमेश्वर हमारे साथ, शांति का परमेश्वर हमारे साथ वास करेगा। सो ये बहुत ही बड़ा प्रॉमिस है परमेश्वर का। ऑल राइट, सो किसी का कोई सवाल है इस आज के सेशन को लेकर, या आत्मिक पिता पुत्र के वाइन स्किन को लेकर, देने के विषय में, तो आप लोग पूछ सकते हैं। या हमारे बीच में पास्टर्स है, प्रभु के सेवक है, आप अगर कुछ बातों को ऐड करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। एनीबडी? जय मसीह की पास्टर अनुज। एमसी की आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ विचारों को प्रकाश डालना चाहेंगे आप? नहीं है कोई, नहीं मैं ऐड करूंगा, लेकिन जो भी है बहुत खूबसूरत तरीके से हमें आप दोनों ने एक्सप्लेन किया। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन था, बहुत अच्छी टीचिंग, थैंक यू। लेकिन इसमें मैं और कुछ ऐड करना नहीं चाहूँगा, ये काफ़ी है हमारे लिए। थैंक यू। आप सभी को बता दूं, पास्टर अनुज जो है मूल रूप से वो उत्तराखंड से हैं। मेरे साथ मेरे क्लासमेट हैं। हमने 3 साल साथ में बाइबल कॉलेज की ट्रेनिंग करी, और मैं बहुत खुश हूं कि पास्टर अनुज इस वचन को पसंद करते हैं। इन शिक्षाओं को वो अपने सेवकाई में लागू भी कर रहे हैं अपने जीवन में। और देहरादून में वे थे, उन्होंने समय निकाला और वो भी हमारे बीच में आए। सो गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। पास्टर अनुज आपकी मिनिस्ट्री को और नए दर्शन को परमेश्वर बहुतायत से आशीषित करे। एनी क्वेश्चन? किसी का कोई सवाल? ओके, सो आई थिंक सो सेशन पूरा क्लियर था, और मैंने बस रिपीट की कुछ बातों को जो पिछले टीचिंग्स में, क्योंकि बहुत लंबी टीचिंग्स है, मैं नहीं चाहता कि हम लोग आगे बढ़े और पीछे का भूल जाए, इसलिए कुछ बातें टाइम टू टाइम रिपीट करना आवश्यक है। ओके, सो चलिए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं, और कैन यू प्रे? आइए हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। महान परमेश्वर, बहुत धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं, बढ़ाई करते हैं। ओ परमेश्वर यहोवा, क्योंकि तुम महान है, सेनाओं का यहोवा है यहोवा। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता सारे लोगों के लिए जो इस ऑनलाइन सभा में जुड़े परमेश्वर यहोवा। और सिर्फ इसलिए नहीं कि एक जुड़ना है, पर वो इसलिए जुड़े कि नई चीजों को सीखें, समझें आपकी बातों को और उसमें चलें परमेश्वर यहोवा। उन्हें पाए जो वचन सुना है उसको पिता, उनको परमेश्वर पिता उस पर चलने की सामर्थ दीजिए परमेश्वर यहोवा। उन्हें पाए कि कोई भी जन डगमगाए ना। अगर कोई जन इनमें से अपने अंदर अकेला या असहाय महसूस करता है परमेश्वर यहोवा, तो उसके अंदर अपना काम करे पिता, कि वो जल्द ही अपने आत्मिक पिता से जुड़ने वाला बने पाए परमेश्वर। आप अपने अगुवाई करे पिता, अपने में लेके चलिए। हर एक जन को हम यीशु के नाम से हम आशीषित करते परमेश्वर यहोवा, और चाहते पिता कि आप सभी को हर एक रूप में परमेश्वर, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो, स्पिरिचुअली पिता, आप इन्हें ब्लेस करे पिता, और अपने राज्य के लिए आप इन सभी लोगों को इस्तेमाल करे पिता। होने पर यीशु के नाम से मानते हैं कि पहले से बढ़ के आप इन्हें अनॉइंट करे पिता,
पहले से बढ़ के आप इन्हें ब्लेस करें लॉर्ड जीसस, कि ये आगे बढ़ने पाए और स्ट्रांगली भविष्य पिता खड़े होने पाए, और स्ट्रांगली भविष्य पिता इन वचनों की में भविष्य पिता जड़ पकड़ने वाले बने पाए परमेश्वर हो। हम धन्यवाद करते हैं, चाहते हमेशा सबके साथ हुई जब तक हम दोबारा मिलते हैं पिता, ऑनलाइन या ऑफलाइन पिता सहायता करिए सबसे पिता परमेश्वर पिता, सबके साथ हुई परमेश्वर पिता, हर प्रकार की गड़बड़ी से सबको बचाई परमेश्वर हुआ। इस ठंड के मौसम में परमेश्वर पिता अपने संभाल रखिए, इन्हें स्वस्थ रखिए परमेश्वर होगा, और पिता होने पाए जो तू शांति का राजा है, हम सभी की जिंदगी में पिता अपनी शांति से भर दीजिए पिता। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं बातों के लिए, धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, सो परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। और यदि किसी को जुड़ने में दिक्कत है ऑनलाइन, तो जिन्हें आता है ऑपरेट करना, प्लीज आप उनको हेल्प करें। यूट्यूब पे कई सारे ट्यूटोरियल वीडियोस भी अवेलेबल है कि जूम कैसे इंस्टॉल किया जाता है, पासवर्ड कैसे डाला जाता है, लिंक को कैसे फॉलो करना है। आई थिंक सो मैं ग्रुप में एक ट्यूटोरियल वीडियो डालता हूं, ताकि जिन लोगों को जूम के विषय में नहीं मालूम, तो वो लोग भी इसको फॉलो करें। ऑलराइट, एंड